राम 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 नारायण नारायण। संबंध। जीव स्वयं परमात्मा का अंश है और स्वभाव प्रकृति का अंश है। स्वयं स्वतः सिद्ध है और स्वभाव खुद का बनाया हुआ है। स्वयं चेतन है और स्वभाव जड़ है। ऐसा होने पर भी जीव स्वभाव के परवश कैसे हो जाता है? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान आगे का 61वां श्लोक कहते हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। हे अर्जुन, ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है और अपनी माया से शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को उनके स्वभाव के अनुसार भ्रमण कराता रहता है। व्याख्या। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। इसका तात्पर्य यह है कि जो ईश्वर सबका शासक, नियामक, सबका भरण पोषण करने वाला और निरपेक्ष रूप से सबका संचालक है, वह अपनी शक्ति से उन प्राणियों को घुमाता है जिन्होंने शरीर को मैं और मेरा मान रखा है। जैसे विद्युत शक्ति से संचालित यंत्र रेल पर कोई आरूढ़ हो जाता है, चढ़ जाता है, तो उसको परवशता से रेल के अनुसार ही जाना पड़ता है। परंतु जब वह रेल पर आरूढ़ नहीं रहता, नीचे उतर जाता है, तब उसको रेल के अनुसार नहीं जाना पड़ता। ऐसे ही जब तक मनुष्य शरीर रूपी यंत्र के साथ मैं और मेरेपन का संबंध रखता है, तब तक ईश्वर उसको उसके स्वभाव के अनुसार संचालित करता रहता है और वह मनुष्य जन्म मरण रूप संसार के चक्र में घूमता रहता है। स्वभाव कारण शरीर में रहता है, वही स्वभाव सूक्ष्म और स्थूल शरीर में प्रकट होता है। शरीर के साथ मैं मेरेपन का संबंध होने से ही राग द्वेष पैदा होते हैं, जिससे स्वभाव अशुद्ध हो जाता है। स्वभाव के अशुद्ध होने पर मनुष्य प्रकृति अर्थात स्वभाव के परवश हो जाता है। परंतु शरीर से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर जब स्वभाव राग द्वेष से रहित अर्थात शुद्ध हो जाता है, तब प्रकृति की परवशता नहीं रहती। प्रकृति की परवशता यानी स्वभाव की परवशता न रहने से ईश्वर की माया उसको संचालित नहीं करती। अब यहाँ यह शंका होती है कि जब ईश्वर ही हमारे को भ्रमण करवाता है, क्रिया करवाता है, तब यह काम करना चाहिए और यह काम नहीं करना चाहिए, ऐसी स्वतंत्रता कहाँ रही? क्योंकि यंत्रारूढ़ होने के कारण हम यंत्र के और यंत्र के संचालक ईश्वर के अधीन हो गए, परतंत्र हो गए। तो फिर यंत्र का संचालक प्रेरक जैसा कराएगा वैसा ही होगा। इसका समाधान इस प्रकार है। जैसे बिजली से संचालित होने वाले यंत्र अनेक तरह के होते हैं, एक ही बिजली से संचालित होने पर भी किसी यंत्र में बर्फ जम जाती है और किसी यंत्र में अग्नि जल जाती है, अर्थात उनमें एक दूसरे से बिल्कुल विरुद्ध काम होता है। परंतु बिजली का यह आग्रह नहीं रहता कि मैं तो केवल बर्फ ही जमाऊंगी अथवा केवल अग्नि ही जलाऊंगी। यंत्रों का भी ऐसा आग्रह नहीं रहता कि हम तो केवल बर्फ ही जमाएंगे अथवा केवल अग्नि ही जलाएंगे। प्रत्युत यंत्र बनाने वाले कारीगर ने यंत्रों को जैसा बना दिया है, उसके अनुसार उनमें स्वाभाविक ही बर्फ जमती है और अग्नि जलती है। ऐसे ही मनुष्य, पशु, पक्षी, देवता, यक्ष, राक्षस आदि जितने भी प्राणी हैं, सब शरीर रूपी यंत्रों पर चढ़े हुए हैं और उन सभी यंत्रों को ईश्वर संचालित करता है। उन अलग अलग शरीरों में भी जिस शरीर में जैसा स्वभाव है
उस स्वभाव के अनुसार वे ईश्वर से प्रेरणा पाते हैं और कार्य करते हैं। तात्पर्य यह है कि उन शरीरों से मैं मेरेपन का संबंध मानने वाले का जैसा अच्छा या मंदा स्वभाव होता है, उससे वैसी ही क्रियाएं होती हैं। अच्छे स्वभाव वाले सज्जन मनुष्य के द्वारा श्रेष्ठ क्रियाएं होती हैं और मंदे स्वभाव वाले दुष्ट मनुष्य के द्वारा खराब क्रियाएं होती हैं। इसलिए अच्छी या मंदी क्रियाओं को कराने में ईश्वर का हाथ नहीं है, प्रत्युत खुद के बनाए हुए अच्छे या मंदे स्वभाव का ही हाथ है। जैसे बिजली यंत्र के स्वभाव के अनुसार ही उसका संचालन करती है, ऐसे ही ईश्वर प्राणी के शरीर में स्थित स्वभाव के अनुसार उसका संचालन करते हैं। जैसा स्वभाव होगा वैसे ही कर्म होंगे। इसमें एक बात विशेष ध्यान देने की है कि स्वभाव को सुधारने में और बिगाड़ने में सभी मनुष्य स्वतंत्र हैं, कोई भी परतंत्र नहीं है। परंतु पशु, पक्षी, देवता आदि जितने भी मनुष्येतर प्राणी हैं, उनमें अपने स्वभाव को सुधारने का न अधिकार है और न स्वतंत्रता ही है। मनुष्य शरीर अपना उद्धार करने के लिए ही मिला है, इसलिए इसमें अपने स्वभाव को सुधारने का पूरा अधिकार है, पूरी स्वतंत्रता है। उस स्वतंत्रता का सदुपयोग करके स्वभाव सुधारने में और स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके स्वभाव बिगाड़ने में मनुष्य स्वयं ही हेतु है। ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय देश में रहता है। यह कहने का तात्पर्य है कि जैसे पृथ्वी में सब जगह जल रहने पर भी जहाँ कुआं होता है वहीं से जल प्राप्त होता है, ऐसे ही परमात्मा सब जगह समान रीति से परिपूर्ण होते हुए भी हृदय में प्राप्त होते हैं। अर्थात हृदय सर्वव्यापी परमात्मा की प्राप्ति का विशेष स्थान है। ऐसे ही तीसरे अध्याय में सर्वव्यापी परमात्मा को यज्ञ में यानी निष्काम कर्म में स्थित बताया गया है। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। विशेष बात, साधक की प्रायः यह भूल होती है कि वह भजन, कीर्तन, ध्यान आदि करते हुए भी भगवान दूर हैं, वे अभी नहीं मिलेंगे, यहाँ नहीं मिलेंगे, अभी मैं योग्य नहीं हूँ, भगवान की कृपा नहीं है आदि भावनाएं बनाकर भगवान की दूरी की मान्यता ही दृढ़ करता रहता है। इस जगह साधक को यह सावधानी रखनी चाहिए कि जब भगवान सभी प्राणियों में मौजूद हैं तो मेरे में भी हैं, वे सर्वत्र व्यापक हैं, तो मैं जो जप करता हूँ उस जप में भी भगवान हैं। मैं श्वास लेता हूँ तो उस श्वास में भी भगवान हैं, मेरे मन में भी भगवान हैं, बुद्धि में भी भगवान हैं। मैं जो मैं कहता हूँ उस मैं में भी भगवान हैं। उस मैं का जो आधार है वह अपना स्वरूप भगवान से अभिन्न है, अर्थात मैंपन तो दूर है पर भगवान मैंपन से भी नजदीक हैं। इस प्रकार अपने में भगवान को मानते हुए ही भजन, जप, ध्यान आदि करने चाहिए। अब शंका यह होती है कि अपने में परमात्मा को मानने से मैं और परमात्मा दो अलग अलग हैं, यह द्वैतापत्ति होगी। इसका समाधान यह है कि परमात्मा को अपने में मानने से द्वैतापत्ति नहीं होती, प्रत्युत अहंकार को यानी मैंपन को स्वीकार करने से जो अपनी अलग सत्ता प्रतीत होती है उसी से द्वैतापत्ति होती है। परमात्मा को अपना और अपने में मानने से तो परमात्मा से अभिन्नता होती है, जिससे प्रेम प्रकट होता है। जैसे गंगा जी में बाढ़ आ जाने से उसका जल बहुत बढ़ जाता है और फिर पीछे वर्षा न होने से उसका जल पुनः कम हो जाता है, परंतु उसका जो जल गड्ढे में रह जाता है अर्थात गंगा जी से अलग हो जाता है, उसको गंगोज्य कहते हैं। उस गंगोज्य को मदिरा के समान महान अपवित्र माना गया है। गंगा जी से अलग होने के कारण वह गंदा हो जाता है और उसमें अनेक कीटाणु पैदा हो जाते हैं,
जो कि रोगों के कारण हैं। परंतु फिर कभी जोर की बाढ़ आ जाती है तो वह गंगोज वापस गंगा जी में मिल जाता है। गंगा जी में मिलते ही उसकी एक देशीयता, अपवित्रता, अशुद्धि आदि सभी दोष चले जाते हैं और वह पुनः महान पवित्र गंगा जल बन जाता है। ऐसे ही यह मनुष्य जब अहंकार को स्वीकार करके परमात्मा से विमुख हो जाता है, तब इसमें परिच्छिन्नता, पराधीनता, जड़ता, विषमता, अभाव, अशांति, अपवित्रता आदि सभी दोष विकार आ जाते हैं। परंतु जब यह अपने अंशी परमात्मा के सम्मुख हो जाता है, उन्हीं की शरण में चला जाता है, अर्थात अपना अलग कोई व्यक्तित्व नहीं रखता, तब उसमें आए हुए भिन्नता, पराधीनता आदि सभी दोष मिट जाते हैं। कारण कि स्वयं चेतन स्वरूप में दोष नहीं है। दोष तो अहंता को यानी मैंपन को स्वीकार करने से ही आते हैं। परिशिष्ट भाव। भ्रामयन का तात्पर्य है कि संसार मात्र का संचालन भगवान की ही शक्ति से हो रहा है। मत्तः सर्वं प्रवर्तते। भगवान प्राणियों को उनके स्वभाव के अनुसार कर्म करने की प्रेरणा तो करते हैं, पर उसमें अपना आग्रह नहीं रखते। भगवान का आग्रह न होने के कारण ही मनुष्य अपनी कामना, ममता, आसक्ति के वशीभूत होकर पुण्य अथवा पाप करता है और उनका फल भोगने के लिए स्वर्ग आदि लोकों में तथा नरकों और नीच योनियों में जाता है। परंतु जो भगवान के शरण हो जाता है, उसको भगवान विशेष प्रेरणा करते हैं। अहंकार न रहने से वह जो कुछ करता है भगवान की प्रेरणा के अनुसार ही करता है।